तो पीछे का आइडिया बस यही था कि हमको उस रेट में एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आजमगढ़ जनता को देना है। कोई भी हमें ये नहीं कहता था कि पढ़ लिख लोगे तो सरकारी नौकरी ही तुम्हें करना है या तुम्हें मिल ही जाएगी। कि अक्सर जब आप घूमते घूमते शहरों में जाते हैं तो आपको IITN चाय वाला, MBA चाय वाला, और हमें आसपास के ही शहरों में, हमको बड़े शहरों में नहीं जाना है क्योंकि बड़े शहरों में ये सब चीज़ें पहले से ही हैं। तो हम टारगेट कर रहे हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ को देंगे, इस तरह की व्यवस्था दे देंगे कि अगर मोमोज खाने का कहीं से किसी को ख्याल आएगा आजमगढ़ ज़िले में या जिन जिलों में ये अपने सेवा का विस्तार करेंगे तो वो मोमोज अड्डा ही उसके दिमाग में आए और चल के आए। नमस्कार, बदलेगा भारत पर स्वागत है। आजमगढ़ ज़िले के सिधारी पे मौजूद हैं सिटी कार्ट के सामने, और आज यहाँ मौजूद होने का जो सबब है, जो मकसद है, वो बेहद ख़ास है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लौटाना चाहता हूँ थोड़ा पीछे आइए। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों को अक्सर समझाया जाता था कि पढ़ लिख लो, पढ़ लिख करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। कोई भी हमें ये नहीं कहता था कि पढ़ लिख लोगे तो सरकारी नौकरी ही तुम्हें करना है या तुम्हें मिल ही जाएगी। लेकिन आज का जो राजनीतिक परिवेश है, जो परिदृश्य है, वो इन्हीं सब चीज़ों से पटा हुआ है। लोग सत्ता में आने के लिए वायदा करते हैं कि हम सत्ता में आए तो नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। लोगों ने रोजगार की परिभाषा अलग अलग गढ़ दी है। बहरहाल आपको बता दूं कि रोजगार के अब मायने कई तरीके के हो गए हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझने लगे हैं, तो कुछ लोग नए नए स्टार्टअप करके, नई नई शुरुआत करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उनके स्टार्टअप के साथ जो लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उनको भी सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आजमगढ़ ज़िले के रोडवेज के बगल में एक GST कंपनी का स्टार्टअप का वीडियो बनाया था, जिसमें लगभग 500 युवाओं को रोज़गार देने का वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हमसे वायदा किया। और हमने देखा बाकायदे वहाँ पे लोग गए, आवेदन किया, जो जिस लायक था उसको वहाँ पे नौकरी मिली। लेकिन आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो किस तरह का स्टार्टअप है, जब मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ी देर के लिए आप भी चकरा जाएंगे। चकराने से पहले कुछ चीज़ों को और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अक्सर जब आप घूमते घूमते शहरों में जाते हैं तो आपको IITN चाय वाला, MBA चाय वाला और तमाम इस तरह के रोजगार करते हुए नए नए युवा देखे जा सकते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि इसे नौकरी नहीं मिली, पढ़ लिख करके बेकार हो गया, और तमाम चीज़ें होती हैं। वहीं आज के दौर में अगर किसी पढ़े लिखे युवा से हम अगर बात करें कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उसका जो ईगो है वो हर्ट होने लगता है और कहता है कि मैं इस काम के लिए बना हूँ क्या, इतनी पढ़ाई लिखाई इसीलिए किया है क्या। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहा हूँ आजमगढ़ के, जिन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है मोमोज अड्डा के नाम से। आप कहेंगे आपकी मोमोज में ऐसा क्या खास है, गली गली चौराहे चौराहे पे मिलता है, सालों से मिलता है, तो मोमोज अड्डा में क्या खास है। तो उस खासियत को बताने के लिए जिस युवा से मैं आपको मिलाने वाला हूं, पहले उसका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। आजमगढ़ का निवासी है वो युवा और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक IT कंपनी में कार्यरत हैं। उसके बाद जो वक्त मिलता है उसमें इस तरह का स्टार्टअप है। मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन एक बार मोमोज अड्डा को दिखाएं और फिर सीधा फोकस करें उस युवा पे जिससे हम लोग आज बात करने वाले हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि मोमोज अड्डा क्यों, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लोग जब अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाते हैं, इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, लोगों के बारे में कम ही लोग सोचते हैं। तो चाहूँगा सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताएं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए मोमोज अड्डा का क्या मामला है। जी, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा आपने बोला, मैं एक BTech पास आउट हूँ लास्ट ईयर का, और तब से मैं कॉग्निजेंट, क्या है? शुभम सिंह मेरा नाम है, और कॉग्निजेंट IT कंपनी है, उसमें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बट हमारे पास एक आइडिया मन में हमारे ये आया कि जो हमारे शहर में आजकल छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, अलग अलग दुकानें हैं, क्यों ना इनको एकत्रित किया जाए और एक लेवल ऑफ प्रोडक्ट दिया जाए यहाँ की जनता को, जो कि बड़े शहरों में मिल रहा है। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि इन शहरों में लोग वो रेट्स पर नहीं खाएंगे जो बड़े शहरों में खाते हैं, तो हमको रेट्स को भी उस हिसाब से करना होगा। तो पीछे का आइडिया बस यही था कि हमको उस रेट में एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आजमगढ़ जनता को देना है, और साथ ही साथ जो रोजगार हम दे पाएंगे वो तो हमारा एक प्लस पॉइंट होगा ही। मैं चाहूँगा कि हमारे छायाकार महोदय मोमोज दिखाएं किस तरह से बन रहा है। बाकी हम शिवम से बात कर रहे हैं। और शिवम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फिर मन में कब आया ये सब करना है हमें, किस तरह से शुरुआत की आपने?
जी, मन में अगर कहे तो ये तो मेरे 3-4 सालों से चल रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ तो अपना बनाना है। क्योंकि आप एक फर्म में काम कर रहे हो, वहाँ पर आप एक बॉस के अंडर में हो, आप वहाँ पर अपने मन का काम या फिर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हो, आपको आप वहाँ पर ऑर्डर्स मानने होते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसमें आप खुद ही मालिक हो, जिसमें आप लोगों को रोजगार दे पाओगे, तो उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है। तो ये फीलिंग मेरे 3-4 साल से पहले से थी, लेकिन कुछ फंड्स ना होने की वजह से, कुछ पैसे ना होने की वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से जॉब लगी तो फिर भी ये आया कि जॉब तो मेरी ज़्यादा सैलरी है नहीं, अभी 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है, तो क्या मैं इसमें कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसा कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं जिसमें हम लोग 15-20 हज़ार रुपये में ही अपना एक छोटा सा कुछ कर पाएँ। तो फिर ये आइडिया आया कि मोमोज़ के स्टॉल्स लगवाते हैं, और पहले हम लोग 4 से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद और बढ़ाया जाएगा। 4 स्टॉल आप लोगों ने लगाए हैं? जी, 4 स्टॉल। कहाँ पे है? जी, अभी 2 सिधारी पर है और एक शिवली के पास है और एक ब्रह्मस्थान स्टेडियम के पास। कितने लोगों को आपने अपने इस स्टार्टअप से जोड़ा हुआ है? जी, अगर रोजगार की बात करें तो हमारे पास अभी टोटल हमने 7 लोगों को रोजगार दिया है। इस 7 लोगों को, जो कि 3 लोग घर पे काम करते हैं, मतलब मोमोज बनाने का, और 4 लोगों को स्टॉल्स पे खड़ा कर रखा है। और ये आगे चल के हमारा प्लान है कि हम विदिन 1 मंथ इसको हम लोग 10 तक ले जाएंगे, मतलब 10 स्टॉल्स कर देंगे, जिससे कि जिसमें कि हम लोग अराउंड 15 to 20 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और जो हमारी सेल होने वाली है, अभी 4 पे हम लोग जो देख रहे हैं, 4 के हिसाब से 1.5 से 2 लाख की हम लोग सेल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर 10 होगा तो आपको हम उसका एस्टिमेट करके बता पाएंगे। और भी कुछ शहरों में आगे बढ़ने का इरादा है 10 के बाद? जी, अगर ये हमारा सक्सेसफुल होता है, जो कि सक्सेसफुल होगा जिस हिसाब से हम चल रहे हैं और जिस हिसाब से आजमगढ़ जनता हमें सपोर्ट करेगी, तो हमें आसपास के ही शहरों में, हमको बड़े शहरों में नहीं जाना है, क्योंकि बड़े शहरों में ये सब चीज़ें पहले से ही हैं। तो हम टारगेट कर रहे हैं Tier 2, Tier 3 सिटीज़ को, जहाँ के लोगों को उस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, जहाँ के लोगों को उस रेट पर प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उस रेट पर और अच्छे प्रोडक्ट्स उन लोगों को मिले। तो पहले हम आजमगढ़ करेंगे, उसके बाद मऊ या फिर जौनपुर आसपास के शहरों में जाएंगे। तो शिवम, आपने मोमोज को ही क्यों चुना? दूसरा भी कुछ कर सकते थे, तो मोमोज का आइडिया कहाँ से कैसे आया? अगर बात की जाए मोमोज़ की, तो मोमोज़ का बस आइडिया इतना सा आया कि लोगों को पसंद है। मैंने देखा है कि बड़े चाव से लोग खाते हैं, और एक नई सी चीज़ है। भले ही यहाँ पर 2-3 सालों से बिक रही है, लेकिन वो टेस्ट अभी जो शहरों वाला वो यहाँ पर नहीं था। मैंने कहा कि अगर नया टेस्ट लाते हैं हम लोग मोमोज़ में ही, तो काफ़ी चलेगा यहाँ पर। जो कि रिस्पॉन्स देखकर हम बता रहा हूँ कि 4 स्टॉल से ही अगर हम लोग 2 लाख रुपये तक की सेल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कितना बड़ा रिस्पांस अभी मिल रहा है। अभी सिर्फ 20 दिन हुए हमको स्टार्टअप किए हुए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सेल हमारा बढ़ रहा है। तो मात्र 20 दिन हुआ? मात्र 20 दिन। हाँ। तो अलग क्या है आपके मोमोज में? क्यों लोग आएंगे यहाँ पे, मोमोज अड्डा पे क्यों आएंगे, जबकि उनको अन्य जगहों पे भी ये मिल सकता है आसानी से? तो यहाँ तक वो चल करके क्यों आएंगे मोमोज अड्डा पर? जी, तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो टेस्ट का है, कि हम वो टेस्ट आपको देंगे कि जैसे कि आप अगर मैं टेक्निकलिटीज़ में जाऊँ, तो आप जो यहाँ पर मोमोज खाते हैं वहाँ पर बॉइल्ड चीज़ें मिलती हैं अंदर, मटेरियल्स, लेकिन हम लोग जो है फ्राइड करके, ताकि जिससे टेस्ट अच्छा हो, वो प्रोवाइड कराते हैं। तो पहला तो टेस्ट हो गया, और दूसरा हाइजीन, क्योंकि आज आपने कोरोना में भी देखा है, कोविड की वजह से काफ़ी लोग हाइजीन के लेके मतलब सक्रिय हुए हैं अपने लेके, उसको हाइजीन का हम काफ़ी ख्याल रखते हैं। साफ़ सफाई से घर पे भी बनाते हैं और यहाँ पे भी साफ़ सफाई से लाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। मैंने अपनी भूमिका में बहुत लंबी चौड़ी बात बता दी। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमको यही बताया जाता था कि पढ़ाई लिखाई जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए, सामाजिक ताने बाने को सही करने के लिए ज़रूरी है। अलग बात है आप नौकरी के लिए प्रयासरत होइए। जो देश में माहौल चल रहा है, रोजगार मतलब सरकारी नौकरी से जोड़ा जाने लगा है, और लोगों ने वायदा भी किया, लेकिन तमाम तरह की बातें हैं, उस पर नहीं जाते हैं। आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट कितने सूटेबल लगते हैं देश में जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं? अगर किसी न किसी स्टार्टअप से अपने आप को जोड़ते हैं, आप जैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो वो कितना चेंजिंग साबित होने वाला है? जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल लोगों में ना एक भ्रम सा फैल गया है कि स्टार्टअप मतलब बहुत बड़ी फंडिंग, मतलब कि 10 लाख 20 लाख रुपए चाहिए तभी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, MBA चाय वालों को उठा लीजिए या चावोस को उठा लीजिए, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो 10,000 रुपये 20,000 रुपये से स्टार्ट हुए हैं और आज करोड़ों में हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं या फिर हम बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। तो बिज़नेस एक छोटे से अमाउंट से भी हो सकता है और वो आगे चल के आपको फ़ायदा ही देगा। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वो आएँ, हमारे साथ जुड़ें, या फिर खुद का भी अगर करना चाहते हैं तो कुछ ही पैसों में कुछ ना कुछ आइडिया लेकर आएँ, कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। क्योंकि आने वाली अगर हमारे देश को अगर 5 ट्रिलियन इकॉनमी तक पहुँचना है, तो हमको स्टार्टअप और बिजनेस में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी से कुछ होने वाला है नहीं। कुछ नहीं होने वाला। जी, आप यहीं रहिएगा। आपके साथ में यहाँ पे आलोक सिंह हैं। आलोक भी एक युवा उद्यमी हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। आलोक, कैसा लग रहा है? आजमगढ़ बदल रहा है? आजमगढ़ बदल रहा है, बिल्कुल। आजमगढ़ ही नहीं, मुझे देख करके भी काफ़ी खुशी महसूस होती है कि मैं पूरे पूर्वांचल में गया हूँ, देखा हूँ, और इस तरह के तमाम स्टार्टअप आ रहे हैं
और जिस तरह से युवाओं का अप्रोच बदल रहा है सरकारी नौकरी को लेकर के, खास करके जो एक प्रोपेगेंडा मतलब एक तरीके से बनाया गया है समाज में भी है कि जो सरकारी नौकरी कर रहा है वही बेहतर है, लेकिन आज जो युवा हैं जो बिजनेस कर रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप जिसका भाई ने अभी मतलब जिक्र किया है इस वीडियो में भी, कि उन्होंने छोटे से पैसे लगा करके किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से समझ रहा हूँ कि आजमगढ़ में और भी सारे युवाओं को आगे आना चाहिए और ऐसे स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। शिवम, एक बार चल के आपका स्टार्टअप का जो ये वाला स्टॉल है वो उसको देख लें, क्या क्या चीज़ें आपने रखी हैं यहाँ पे और कैसे होता है, थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। तो जी मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा, देखिए ये हमारा मोमोज़ का वो है पॉट है, इसमें 2 लेयर्स हैं और इसमें जो है मोमोज़ हम रखते हैं। अभी हमारे पास सोया मोमोज़ है और साथ ही हम इसको फ्राइड करके भी देते हैं, और अगर कस्टमर की डिमांड आती है तो हम पास ही में हमारा किचन है जहाँ से हम लोग उठा करके आपको स्प्रिंग रोल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम अभी दे रहे हैं जी। अच्छा, इसमें कौन कौन से सामान लगते हैं? अगर बात की जाए सामान की तो सोया मोमोज़ में अगर देखा जाए तो सोयाबीन और पत्ता गोभी और साथ में कुछ मसाले जो इसके साथ हम लोग फ्राइड करते हैं, और फिर उसके बाद ये मैदा का वो होता है, इसमें ऊपर जो आटा होता है। चलिए, अब मुझे आखिर में आप ये बताइए कि क्या उम्मीद लग रहा है आपको, आपका इस महीने के एंड तक मतलब ख़त्म होते होते 10 स्टॉल इस तरह से खोलने का इरादा है शहर भर में? जी। क्या स्कोप दिखता है, कहाँ तक इस बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं? जी, अगर प्लान का बात किया जाए तो प्लान तो मेरे मन में ऐसा है कि जैसे कि आप अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको अगर चिकन खाना है तो आपके दिमाग में एक ब्रांड आता है KFC। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर हमारे शहर में अभी तक मतलब ये तो प्लान है कि अगर हमारे शहर में कोई सोचे कि मुझे मोमोज़ खाना है तो दूसरा नाम उसके दिमाग में जो है मोमोज़ अड्डा खाना चाहिए, और ये इस लेवल पे हो जाए कि ये पूरे भारत में हो जाए कि अगर किसी के मन में भी अगर मन में ख्याल आता है कि मुझे मोमोज़ खाने का मन है तो वो मोमोज़ अड्डा पे जाए, वहाँ से उसको ऑर्डर करे। और जिसके लिए हम आपको प्लान बताना चाहते हैं कि हम लोग मोमोज़ अड्डा को जल्द ही जोमेटो, स्विगी भी रजिस्टर कराने वाले हैं, साथ ही साथ इसका हम इंस्टाग्राम पेज लॉन्च करने वाले हैं, लोगो भी लॉन्च हो गया है, और कुछ ही दिन में अगर भगवान ने चाहा और कृपा रही आजमगढ़ जनता मेहनत करें, भगवान तो जरूर चाहेंगे तो यही है कि हम लोग इसका वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे और अपनी वेबसाइट से ही बेचना शुरू करेंगे। तो होम डिलीवरी का भी कोई ऑप्शन वगैरह? जी हाँ, अभी तो हम लोग जोमेटो और स्विगी से ही करा रहे हैं, मतलब अभी उस पर प्लान कर रहे हैं कि उस पर जब पड़ जाए। अच्छा, उस पर आप रजिस्टर्ड करा के हाँ उसके थ्रू करेंगे, और अगर 1-2 महीने में हमारा और बढ़ता है तो हम खुद की वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट से अपने होम डिलीवरी कराएंगे, वहाँ से ऑर्डर लेकर के। तो चलिए भैया, आपने MBA चाय वाला और IITN चाय वाला बहुत देखा होगा, और तमाम इस तरह के स्टार्टअप नए युवा कर रहे हैं, पढ़े लिखे युवा कर रहे हैं। आजमगढ़ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भी सपना देखा है मोमोज़ अड्डा का। उनका कहना है कि अगर कोई मोमोज़ खाने के बारे में सोचे तो उसको मोमोज़ अड्डा दिमाग में आ जाए तुरंत। हम इस तरह का माहौल बना देंगे, इस तरह की व्यवस्था दे देंगे कि अगर मोमोज़ खाने का कहीं से किसी को ख्याल आएगा आजमगढ़ ज़िले में या जिन ज़िलों में ये अपने सेवा का विस्तार करेंगे, तो वो मोमोज़ अड्डा ही उसके दिमाग में आए और चल के आए, हमारे यहाँ खाए। इनका प्लान है कि स्विगी और जोमेटो से ये सर्विस को और आगे बढ़ाएंगे, और ज़रूरत जब ज़्यादा रहेगी वेबसाइट के थ्रू से ये होम डिलीवरी का भी ऑप्शन रखेंगे। हमारी शुभकामनाएं शिवम आपको, और देश को इस वक्त ज़रूरत है ऐसे ही धाकड़ सोच रखने वाले युवाओं की। ये युवा ही सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, क्योंकि इनकी सोच भारत को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि ये जो सोचते हैं वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ते हैं, समूह बनाते हैं, और समूह से कोशिश करते हैं कि उनका जो सोच है, उनका जो विज़न है, उनका जो बिज़नेस है वो वर्ल्ड लेवल पे जाए, वो नेशनल लेवल पे जाए, और इनके साथ साथ जो तमाम लोग जुड़े हैं वो भी लाभान्वित हों। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवम। धन्यवाद।